जय श्री हरि, जय श्री नारायण। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद की। यह वही स्कंद है जिसमें भगवान नरसिंह के प्रकट होने की अद्वितीय कथा आती है। इसी में भक्त प्रहलाद की भक्ति, हिरण्यकश्यप का अहंकार और धर्म की गहन शिक्षाएं दी गई है। 7वें स्कंद का यह संदेश न केवल भक्तों के लिए बल्कि पितरों को प्रसन्न करके और पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने का भी दिव्य माध्यम है। तो आइए जान लेते हैं 7वें स्कंद का सार। नारद जी के प्रश्नों के उत्तर में श्री नारायण की लीलाओं का वर्णन आता है। प्रहलाद महाराज के माध्यम से भक्ति, धर्म, श्रद्धा की महिमा समझाई गई है। नारद जी कहते हैं, जो मनुष्य भगवान की भक्ति करता है, सत्य और धर्म का पालन करता है, वही अपने पितरों को सच्चा तर्पण देता है। पितरों को प्रसन्न करने की शिक्षा 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज जी ने धर्म के आधार पर 4 प्रकार से बताई है: सत्य, करुणा, तपस्या और दान। वे कहते हैं, जो मनुष्य इन 4 गुणों का पालन करता है, उसके पितर स्वर्गलोक में प्रसन्न रहते हैं और उस वंश में बार बार जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। पितरों को केवल जल और अन्न का तर्पण ही प्रसन्न नहीं करता, बल्कि यदि संतान भक्ति और धर्म मार्ग पर चलती है तो पितर तृप्त होते हैं। इसीलिए प्रिय भक्तों, पितृपक्ष में भगवान नारायण की इस कथा का अवश्य श्रवण करें अपने पितरों को मोक्ष प्राप्ति के लिए। हिरण्यकश्यप चाहता था कि उसका पुत्र प्रहलाद भगवान का नाम न ले, लेकिन प्रहलाद जी ने विपरीत परिस्थितियों में भी भगवान नारायण का नाम स्मरण नहीं छोड़ा। भगवान नरसिंह ने प्रकट होकर प्रहलाद की रचना की। उस क्षण समस्त लोगों के पितर भी प्रसन्न हुए, क्योंकि प्रहलाद ने दिखा दिया कि पितरों को सच्चा तर्पण केवल भगवान की भक्ति से होता है। धर्म पालन और पितृदृष्टि। प्रहलाद महाराज उपदेश देते हैं, जो संतान सत्संग करती है, श्रवण कीर्तन करती है, वह अपने कुल को पवित्र करती है। यदि वंशज अधर्म में डूब जाए तो पितर दुखी होते हैं, परंतु यदि कोई भी संतान सच्चा भक्त बन जाए तो 7 पीढ़ियों तक पितर स्वर्ग में स्थान पाते हैं। इसीलिए कहा गया है, भक्त पुत्र पितरों के मोक्ष का द्वार खोल देता है। श्रद्धा और भक्ति का अटूट संगम। श्राद्ध कर्म तो आवश्यक है ही, लेकिन श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में यह स्पष्ट कहा गया है कि यदि तर्पण के साथ साथ भगवान नाम संकीर्तन हो तो पितर विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। जैसे भागवत या रामायण का पाठ, हरि नाम संकीर्तन, गरीबों को भोजन कराना, दक्षिणा देना और गौ सेवा, तुलसी पूजन, ये सब पितरों को दिव्य संतोष प्रदान करते हैं।
श्राद्ध और पितृपक्ष के इन विशेष दिनों में दान पुण्य करना अति शुभ माना जाता है। गरीबों को दान देना, गौ सेवा करना, इससे हमारे पितृ संतोष होते हैं और हमें पुण्य फल की प्राप्ति होती है। विशेष मंत्र और आह्वान। पितृपक्ष में इस विशेष मंत्र का करें जाप। 7वें स्कंद का भाव यही है, नारायण भक्त संतान ही पितरों के लिए सर्वोच्च तर्पण है, अर्थात जो संतान धर्म का पालन करते हुए नारायण का नाम लेती है वही सर्वोच्च तर्पण करने की अधिकारी है। अतः श्राद्ध या पितृपक्ष में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए पितरों का स्मरण करें, इससे वे परम शांति को प्राप्त करते हैं। तो प्यारे भक्तों, 7वें स्कंद का यही दिव्य संदेश हमें सिखाता है कि पितरों की प्रसन्नता का असली साधन है धर्म और भक्ति। यदि संतान भगवान की ओर अग्रसर हो जाए तो पूरे कुल का उद्धार हो जाता है। जल तर्पण, भोजन और दान तो करना ही चाहिए, पर सबसे महान तर्पण है भक्तिपूर्ण जीवन। तो आइए हम संकल्प लें कि हम न केवल पितृपक्ष में बल्कि जीवन भर भक्ति और धर्म का पालन करेंगे। जय श्री राधे कृष्णा। भगवान श्री नरसिंह और भक्त प्रहलाद की कथा से प्रेरणा लेकर अपने पितरों को प्रसन्न करेंगे और अपने कुल का कल्याण करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री नरसिंह। हरि नाम संकीर्तन ही पितृतर्पण का सच्चा मार्ग है। जय श्री राधे, जय श्री राधे।